स्वामी विवेकानंद और अध्यात्म की शक्ति। स्वामी विवेकानंद का जीवन और उनके विचार आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका जीवन, उनके विचार और उनकी शिक्षाएं इस बात का प्रतीक हैं कि अध्यात्म केवल धार्मिक आस्था या पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार और आत्म विकास के मार्ग पर अग्रसर करती है। स्वामी विवेकानंद ने यह दर्शाया कि अध्यात्म मानव जीवन को गहराई से प्रभावित कर सकता है और उसे सच्चे अर्थों में सफल और सार्थक बना सकता है। स्वामी विवेकानंद का जीवन और प्रारंभिक संघर्ष। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता, अब कोलकाता में हुआ था। उनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। बाल्यकाल से ही वे ज्ञान की खोज में रुचि रखते थे और उनके मन में जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानने की तीव्र इच्छा थी। उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें अध्यात्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी और उन्हें जीवन के उच्चतम सत्य को समझने की शिक्षा दी। रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित होकर स्वामी विवेकानंद ने संन्यास का जीवन अपनाया और भारत तथा विश्व में अध्यात्म और भारतीय संस्कृति के महत्व को फैलाने का संकल्प लिया। उन्होंने 1893 में शिकागो के विश्व धर्म महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया और वहां अपने ओजस्वी भाषण से विश्वभर में ख्याति प्राप्त की। इस सम्मेलन में उनके द्वारा दिया गया मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों का उद्घोष आज भी लोगों के मन में बसे हुए हैं और यह उनके वैश्विक दृष्टिकोण और भारतीय संस्कृति के प्रति गर्व को दर्शाता है। अध्यात्म की परिभाषा। स्वामी विवेकानंद के लिए अध्यात्म केवल धार्मिक या दार्शनिक विचार नहीं था, बल्कि यह एक व्यावहारिक जीवन दर्शन था। उनका मानना था कि अध्यात्म व्यक्ति के अंदर छिपी शक्ति को जागृत करता है और उसे जीवन की हर चुनौती का सामना करने की क्षमता प्रदान करता है। वे कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। इस वाक्य से उनके अध्यात्म के प्रति समर्पण और आत्मविश्वास को समझा जा सकता है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि अध्यात्म व्यक्ति को अपनी आत्मा के साथ साक्षात्कार कराता है, जिससे वह अपने असली स्वरूप को पहचानता है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम बनता है। उनके अनुसार अध्यात्म का अर्थ केवल मोक्ष प्राप्ति नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए कार्य करना भी है। उनका मानना था कि सच्चा अध्यात्म वही है जो हमें दूसरों की सेवा करने की प्रेरणा दे। वे कहते थे कि ईश्वर की सच्ची सेवा वही है जो दूसरों की भलाई में है। आत्म सशक्तिकरण और अध्यात्म। स्वामी विवेकानंद के अनुसार आत्म सशक्तिकरण का स्रोत भी अध्यात्म में निहित है। वे मानते थे कि व्यक्ति के भीतर असीम शक्ति और सामर्थ्य छिपा हुआ है, जिसे जागृत करने के लिए आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता है। उनके अनुसार अध्यात्म का मार्ग व्यक्ति को अपने अंदर के भय और असमंजस से मुक्ति दिलाता है। वे कहते थे, जिस क्षण आपने डर पर विजय पा ली, उसी क्षण आप महान बन गए। उनके इस विचार में आत्म सशक्तिकरण की भावना स्पष्ट झलकती है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि मनुष्य के भीतर ईश्वर का अंश होता है और उसी अंश को जागृत करने से व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। वे हमें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते थे और सिखाते थे कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानना ही सच्चा अध्यात्म है। उनके अनुसार आध्यात्मिकता व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है और उसे अपने जीवन का अर्थ समझने में सहायता करती है। समाज में अध्यात्म का योगदान। स्वामी विवेकानंद ने अध्यात्म को समाज के उत्थान का माध्यम भी माना। उनके अनुसार यदि व्यक्ति अध्यात्म का अनुसरण करता है तो वह समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। उनका मानना था कि समाज में व्याप्त गरीबी, अशिक्षा और भेदभाव को समाप्त करने के लिए भी अध्यात्म का सहारा लिया जा सकता है। वे कहते थे कि जब तक एक भी व्यक्ति भूखा है, तब तक हमें चैन से नहीं बैठना चाहिए। उनके अनुसार अध्यात्म हमें केवल स्वयं के कल्याण की ओर ही नहीं, बल्कि समाज के कल्याण की ओर भी प्रेरित करता है। उनका विश्वास था कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का निवास है और इसलिए हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। उनका यह विचार वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को उजागर करता है, जहां पूरी मानवता को एक परिवार माना जाता है। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा और स्वावलंबन पर भी बहुत जोर दिया। उनका मानना था कि जब तक व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, तब तक वह अध्यात्म की गहराइयों को नहीं समझ सकता। उन्होंने हमेशा शिक्षा को जीवन का महत्वपूर्ण अंग बताया और शिक्षा के माध्यम से ही समाज में जागरूकता और सुधार की बात की। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म। स्वामी विवेकानंद का भारतीय संस्कृति और उसकी आध्यात्मिक धरोहर के प्रति असीम प्रेम था। वे मानते थे कि भारतीय संस्कृति का आधार अध्यात्म है और इसे हमें विश्व में फैलाना चाहिए। उनका मानना था कि भारत की आत्मा उसके धर्म और अध्यात्म में है। उन्होंने भारतीय युवाओं को प्रेरित किया कि वे अपने सांस्कृतिक धरोहर को समझें और उसका प्रचार प्रसार करें। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि यदि भारत को फिर से विश्वगुरु बनना है तो उसे अपने प्राचीन अध्यात्म को पुनः जागृत करना होगा।
वे कहते थे कि भारत के पास दुनिया को देने के लिए सबसे बड़ा उपहार उसका अध्यात्म है। उनका मानना था कि अध्यात्म ही वह शक्ति है जो भारत को पुनः उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा दिला सकता है। युवा और अध्यात्म। स्वामी विवेकानंद का युवाओं के प्रति विशेष आकर्षण था। वे मानते थे कि युवा किसी भी समाज की रीढ़ होते हैं और उन्हें अपनी ऊर्जा और शक्ति को सकारात्मक दिशा में लगाना चाहिए। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और अपने जीवन में बड़े लक्ष्य रखें। उनका मानना था कि युवाओं को केवल नौकरी पाने के लिए ही नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने के लिए भी कार्य करना चाहिए। वे कहते थे, युवा ही देश के भविष्य हैं और अगर युवा अध्यात्म की शक्ति को अपनाए तो देश की उन्नति निश्चित है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि अध्यात्म हमें केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं रखता, बल्कि यह हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे जगाने की प्रेरणा देता है। निष्कर्ष, स्वामी विवेकानंद का जीवन और उनके विचार हमें सिखाते हैं कि अध्यात्म केवल पूजा पाठ या धार्मिक कर्मकांडों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को एक दिशा देता है, हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है और हमें समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा देता है। उनका जीवन एक आदर्श है जो हमें ये सिखाता है कि आत्म सशक्तिकरण, समाज सेवा और सांस्कृतिक गौरव का मिलाजुला स्वरूप ही सच्चा अध्यात्म है। स्वामी विवेकानंद ने जो शिक्षाएं हमें दी हैं, वे आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थी। उनका संदेश है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर असीम शक्ति है और उसे अपने जीवन में जागृत करने से ही वह अपने जीवन को सच्चे अर्थों में सार्थक बना सकता है। उनका अध्यात्म के प्रति समर्पण और उनका आत्मविश्वास हमें ये प्रेरणा देता है कि हम भी अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और अपने जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहें।